भाई मैंने आपसे मशवरा मांगा था और आपने मुझे मरीज बना दिया। मेरा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने जो होमवर्क दिया था वो शादीशुदा लोगों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आजमाना होगा, और वो है। छोड़ें भाई आप इन सारी बातों को। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मामले में ना पड़ें। एदा और मैं खुद इस मामले को हल कर सकते हैं। तुम कैसे कर लोगे? मैं तुम्हारे लिए साइंटिफिक मेथड ढूंढ रहा हूं जिसे तुम पर आजमाना पड़ेगा। देखो, नए जोड़ों में मवाफकत के मसले आते हैं, मनजाने बिन यामीन चे अचमाज की तरफ से। पहले तुम दोनों की जोड़ी से काम शुरू कर रहा हूं मैं। मुझे ये सब नहीं करना। मतलब ये सब करने के लिए आपके पास बहुत से लोग होंगे। हाँ है, लेकिन इस सोच के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम मौजिद हो इसके, तुमने इजाद किया। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे सलीन और दमीर के लिए ना बुलाते तो मैं ये सब ना कर रहा होता। इसके हकदार तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा पहला होमवर्क देता हूँ। लेकिन जो होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ इसे मुकम्मल करना होगा, बहाना नहीं चलेगा। ठीक है भाई, क्या कहूँ, दे दे मुझे। तुम लोग 2 दिन के लिए कहीं अकेले जाओगे। ये कैसे? हमारा मसला यही है कि हमारे रिश्ते के बीच हमारे दोस्त आ जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे, किसी और जोड़े को अपने साथ लेकर जा सकते हो। मतलब 4 लोग प्यार में डूबे हुए। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम पिकनिक पर जाओ या डिनर पर जाओ, सिनेमा भी अच्छी जगह है, या किसी पार्क में। इससे क्या फायदा होगा? इबो, मोहब्बत होने में और मिलकर साथ रहने में बहुत फर्क होता है। जब तुम किसी मोहब्बत करने वाले जोड़े को देखोगे तो मोहब्बत करने लगोगे। तो आपके कहने का मतलब ये है हमें कपल बनने के लिए किसी और कपल की जरूरत होगी? बिल्कुल यही बात है। और वैसे भी हर वक्त अपने दोस्त के साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं। इसके अलावा भी अगर बाहर निकलकर देखो तो बहुत कुछ है। दूसरे लोगों से ताल्लुकात बनाओ। नतीजा जानने के लिए जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। मगर अपना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ओफ मेरे भाई, क्या मुसीबत हो गई। चला तो जाऊं, लेकिन साथ किसको लेकर जाऊंगा? चलो, अगर सबने खाना खा लिया तो ये बॉक्सेस कचरे में फेंक दें। मैं नीचे जाकर कॉफी बना रही हूँ। कॉफी तो सभी पियेंगे। सलीन, ईबो ने तुम्हारे लिए काउंसलिंग सेशन रखवाया था, बताया नहीं? क्या मतलब? वो किस लिए? इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक करने के लिए ईबो ने काउंसलर से सेशन रखवाया था। तुम उसे कितने अरसे से जानती हो सलीन? उस आदमी को तुम लोग बिल्कुल नहीं जानते। अब दमीर के बारे में उसे सब नहीं बता सकती। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना होगा ना। वैसे काफी अजीब आदमी है। अब तुम्हारे बाद हमारा भी उससे अपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमारे रिश्ते में भी उसकी जरूरत पड़ गई है। वो कैसे? मसले मेरी शादी में है और देखो काउंसलिंग तुम सबको मिल रही है। क्या हुआ तुम्हारे साथ मर्फ? ये लो, खुद ही देख लो मेरी आंखों का क्या हाल है। हमेशा रोती ही रहती हूँ। ये बताओ मर्फ, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? हाँ, थोड़ा ही अरसा हुआ है। परेशान नहीं हो? अल्लाह,